हिंदू मुर्दे की राख, चिता। चिता जिसको जलाते हैं, होता क्या है? हमारे यहाँ पे काला जादू होता है कब्रिस्तानों में, हाँ जी। या मुसलमानों के या ईसाइयों के कब्र में जाके लोग चीजें दफनाते हैं, बेहुरमती करते हैं मुर्दों की, चाहे वो ईसाई मजहब से हैं चाहे मुसलमान मजहब से हैं। हिंदू मजहब में क्या होता है? हिंदू मजहब में जबकि कोई चिता जलाई जाती है ना, जब उसकी खोपड़ी फटती है ना, ठक करके एक आवाज आती है ब्लास्ट की जी। उसके बाद उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वहां से चले जाते हैं चिता को छोड़ के, उसके बाद वो अच्छा। वहां नहीं रुकते, सिर्फ खोपड़ी फटने तक वो वहां रुकते हैं। अब तो खैर उनमें भी ट्रेंड काफी चेंज हो गए हैं। उसके बाद क्या होता है, वहां पे आते हैं साधु, नागा साधु या अघोरी साधु लोग। अच्छा। ये दो कैटेगरीज हैं जो इनका ये कुंभ का एक त्योहार भी गुजरा। नागा साधु या अघोरी साधु दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लैक मैजिक के एक्सपर्ट माने जाते हैं। ये हर चिता के वक्त आते हैं उसके मोस्टली बाद? अच्छा। मोस्टली साधु आते हैं जो जादू में इन चीजों में इन्वॉल्व हो, मोस्टली नहीं भी होते। ओके। हिंदू मजहब इन चीजों की तालीमात नहीं देता। हम्म। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता एक किताब है मेरे पास उर्दू में, मैंने पढ़ी है, अगर आप उसको पढ़ें तो हिंदुत्वा, हिंदू ओरिजिनल रीजन में ये सब कुछ नहीं है जो आजकल हिंदू मजहब में हो रहा है। अच्छा। हिंदू मजहब में बहुत अच्छी बातें हैं, वो इंसानियत का दरस देता है और बड़ी पॉजिटिव उसके अंदर चीजें हैं। खैर वो क्या करते हैं कि जब उस मुर्दे की गोश्त को खाते भी हैं, अच्छा। मुर्दे का फ्लैश भी खाते हैं, वो मुर्दे का यूरिन भी पीते हैं, और उसकी जो है वो जो इंटेस्टाइन वगैरह जिसम में जितने गंदे अज़ा इंसान के वो सारे वो खाते हैं। अच्छा, इस दौरान वो क्या करते हैं कि उस चिता से कुछ दूरी पे बैठ के एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं आग जला के। अच्छा। उस रिचुअल के लिए कुछ जमीन पे ना खास किस्म का एक डायरेक्शन में एक वो एक निशान बनाते हैं, उसके ऊपर एक लाल हिसार धागा बनाते होंगे। लपेटते हैं, हिसार बनाते हैं, लाल धागा बांधते हैं, उसके अंदर वो बैठते हैं, फिर वो अपना एक मंत्र तंत्र का जाप शुरू करते हैं। ओके। फिर क्या होता है कि चिता में से ना एक शोला उड़ता है, अच्छा। वो उड़ के आता है उस साधु के पास। साधु के पास आने के बाद वो उस दायरे के अंदर नहीं दाखिल होता, दायरे के बाहर या जो वो जिस डायरेक्शन में वो जो बना हुआ है निशान जिसमें वो साधु बैठा है, उस डोरी के ऊपर वो चलना शुरू करता है। अच्छा। उसकी पूजा, उसके पूजा तो नहीं, खैर वो तंत्र मंत्र के दौरान वो उस पर चलना शुरू करता है। जहां वो तंत्र मंत्र का रिचुअल उसका अमल खत्म होता है, वो बुझ के गिर जाता है, वहां पे राख होती है। ओके। उस राख को उठा के ये लोग डब्बी में स्टोर कर लेते हैं। उसमें कैद होता है उस मुर्दे का हमजाद। अब वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए किसी पे जादू करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल ये टेबल डस्टी है, 1-2 दिन से पड़ा है, डस्टी है, इस पे मैंने अपनी इस फिंगर को ऐसे रब किया है, ठीक है, इस पे कितनी डस्ट आई होगी? बहुत माइनर सी है, माइनर पार्टिकल्स होंगे, इतना काफी है किसी भी इंसान को डैमेज करने के लिए, मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, या कुछ भी नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो उस पेशेंट को ये खिलाया गया उसको ये खिलाया हुआ था और उसकी वजह से वो इस हाल में पहुंचा। क्या आप अंदाजा करें, वो आईसीयू तक पहुंच गया। अमेरिका के डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन उसकी आपको इस बात का इदराक कैसे हुआ कि उसके साथ ये मामला है? देखें, उसका जो चेहरा था ना, उसके चेहरे के ऊपर वो इवल एंटिटी जाहिर होना शुरू होगी, और उसको जादू खिलाया हुआ था जो उसके एक्सरे के अंदर वो 5 खोपड़ियां नजर आई थी। अच्छा। ये चीज वहां से क्लियर हुई कि 5 खोपड़ियां जो उसके जिस्म के अंदर नजर आ रही हैं। लेकिन वो 5 क्यों थी? कोई वजह होगी इसकी भी। अच्छा। ठीक है, हो सकता है 5 बार खिलाया हो, या 5 डोज मिली हो उसको, या 5 मुर्दों की राख हो।